हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग ह्यूमन डाइजेशन पढ़ रहे हैं और उसमें अभी तक हमने देखा है ओरल कैविटी, मुख गुहा। ये देखें कि मुख गुहा में हमारे पास दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारे पास सबसे पहले हम लोग आते हैं तो बेटा इंसीजर आता है, फिर कैनाइन आता है, फिर प्रीमोलर आता है, फिर क्या होता है, मोलर होता है। अब हम जो है इसके कार्य वगैरह को देख चुके हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में। जीभ भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो हम इसी से बोलते हैं ना, लेकिन इसी से स्वाद भी लेते हैं और ये हमारे भोजन के क्या है, मिक्सिंग के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं बेटा क्या होता है जीभ। तो हम लोग इसे लिखेंगे जीभ। जीभ बोले तो आप जानते हैं टंग, GUE। टंग बोले तो बेटा जीभ होता है। अब जीभ हमारे पास क्या है, एक पेशीय अंग है, पेशियों से बना हुआ, जो चारों तरफ घूमती है। तो क्या कहते हैं, जीभ पेशीय अंग है। ठीक, जो बड़ा कायम के लिए, बोलने के लिए, जो बोलने, ठीक, स्वाद लेने, स्वाद, तथा बेटा क्या है, भोजन को सलाइवा बोले तो लार, सलाइवा, लार से मिलाने के काम में आती है, काम में आती है। अब बेटा हम जानते हैं कि स्वाद कैसे लेगा। तो जानते हैं हमारे पास क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं ऊपरी सतह पर, और उसी हमारे पास क्या है, उन्हीं टेस्ट बड्स की स्वाद कलिकाओं की वजह से जीभ क्या है, स्वाद लेके हमको बताती है। तो बेटा मान लीजिए हम लोग एक क्या है, इस प्रकार की जीभ को बना रहे हैं, थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए नॉर्मली। ठीक, तो ये जीभ हमारे पास बनी। जीभ का जो ये अग्रभाग है, ये अग्रभाग, ये बेटा क्या है, हमको मीठे का स्वाद देता है। इसके बाद यहां से यहां तक जो भाग है, ये इधर भी, ये क्या है बेटा, इधर भी, ये हमको क्या है, नमकीन मतलब साल्टी देता है स्वाद। और यहां से यहां तक ये क्या है बेटा, हमारे पास क्या देता है, थोड़ा सा कड़वा का हम एहसास करते हैं। और यहां से यहां तक अंतिम में ये वाला भाग, यहां से यहां तक जो ऐसे है, ये वाला जो भाग हमारे पास है, ये बेटा हमको तीखा का एहसास देता है। तो जीभ में हमारे पास सबसे अग्र वाले यहाँ पे जो पेपिली हैं, पेपिला के ऊपर जो टेस्ट बड है, स्वाद कलिकाएं, ये क्या देता है बेटा, स्वीट, मीठा। स्वीट मतलब मीठे का। ये हमारे पास बेटा जो यहाँ कलिकाएं हैं, ये बेटा हमारे पास ये दोनों, इधर भी ना, ये हमको क्या देता है बेटा, साल्टी टेस्ट देता है, साल्ट का ना, नमक का। और ये महाराज जो हमारे पास है, ये हमको सौर बोले तो खट्टा, क्या है, खट्टे का एहसास देता है, SOUR, सौर बोले तो खट्टा। ये हमारे पास क्या है, नमकीन। ये बेटा स्वीट मतलब क्या है, मीठा, मीठे का एहसास देता है ना। और ये हमारे पास जो है बउआ, ये बेटा लास्ट वाला, ये हमको क्या देता है, बिटर मतलब बोले तो तीखा, कड़वा ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये तीखा है। भगवान ने कितना सिस्टम से बनाया है कि मीठा तो सबसे पहले स्वाद मिल जाएगा, लेकिन तीखा सबसे अंदर, कि मिर्चा एक बार खा भी लो तो निकाल भी ना पाओ। इसीलिए जब आप मिर्च यहाँ से चीखते होंगे तो तीखा कम लगता होगा, थोड़ी देर बाद क्या है वो ज्यादा तीखा लगता होगा।
इसलिए क्योंकि तब तक वो फैल करके क्या है, अंदर जा चुका रहता है। तब हमको, क्योंकि तीखे वाले की स्वाद कलिकाएं सबसे पीछे होती हैं, मीठे वाले की सबसे आगे होती हैं, नमक और फिर क्या है, खट्टा उसके अगल बगल होता है। ये जो बेटा स्थान है, आपने देखा होगा कि यहाँ सफेद सफेद रहता है, आप कितना भी डिब्बे से चलिए यहाँ सफेद ही रहता है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं आगे पीछे और अगल बगल पाई जाती हैं। तो ये जो हमारे पास स्वाद मिलता है, क्या बेटा, स्वाद कलिकाओं की वजह से मिलता है, जिसे हम लोग टेस्ट बड कहते हैं। तो जीभ में 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो हम बच्चों जीभ को भी देख लिए। हमारे पास माउथ से संबंधित जो ओरल कैविटी, मुख गुहा से संबंधित चीजें थी वो हो गई हैं। अभी इसके बाद जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे तो अब इसी में हम आपको बताए थे बेटा, यहाँ पर क्या पाया जाता है, अगल बगल लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहीं पे देखेंगे कि लार ग्रंथि कैसे काम करती है। चलिए तो बेटा इसको हटाते हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि हमारे पास मुख गुहा के बाहर अगल बगल जो स्थान है, यहाँ ना ऊपर नीचे वहां पे पाई जाती है, लेकिन इसका जो सिक्रीशन होता है, जो सलाइवा निकलता है, वो मुख गुहा में ही निकलता है। अब और हम लोग पढ़ते हैं बेटा इसी में पूरा, मुख गुहा में पाचन। तो बेटा डाइजेशन इन क्या है, माउथ कैविटी। तो हम यहां पे देख रहे हैं कि डाइजेशन इन माउथ कैविटी, मुख गुहा में बेटा पाचन। तो आप जानते हैं कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। किसके द्वारा, लार के द्वारा। लार कहाँ से निकलता है बेटा, लारा ग्रंथियों से। लाला ग्रंथियों, जिसे हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, लार ग्रंथियां कहते हैं। तो आइए देखते हैं। महाराज देखिए, मुख गुहा में 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार में उपस्थित न लार एमाइलेज, जिसे बेटा क्या कहा जाता है, इंग्लिश में सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा होता है। और बेटा हम लोग क्या देखेंगे, हमने ये देखा कि हमारे पास मुख गुहा में 30%, आपके भोजन में जितना कार्बोहाइड्रेट रहता है, आपने जो खाया है उसका 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार में उपस्थित क्या है, लार एमाइलेज, जिसे सलाइवरी एमाइलेज न कहते हैं, के द्वारा होता है, मुख गुहा में ही। और हमारे पास लार में क्या है भैया, लार में हमारे पास भोजन को अच्छा बनाने के लिए, न संक्रमण से मुक्त करने के लिए बेटा क्या है, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम भी पाया जाता है, जिसका नाम है लाइसोजाइम। और देखते हैं, लार में बैक्टीरिया को मारने वाला एंजाइम क्या बेटा, लाइसोजाइम। याद रखिएगा, ये एंजाइम है, लाइसोजाइम पाया जाता है। बेटा ये जो सलाइवरी एमाइलेज है, इसका पुराना नाम हमारे पास क्या होता है, टाइलिन।
तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि लार में कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो उसका नाम इस समय करंट समय है सलाइवरी एमाइलेज। लार क्या है? एमाइलेज, लेकिन पुराना नाम था बेटा टाइलिन। क्या है? टाइलिन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों कि बताइए हमारे पास लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो बैक्टीरिया को मारता है, तो उसका नाम है लाइसोजाइम। अब देखते हैं कि लार निकलता कहाँ से है और कितना निकलता है। तो हमने यहाँ पे लिखा था ग्रंथियां, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? लार ग्रंथियों से निकाला जाता है, जो मुख गुहा के अगल बगल स्थित होती हैं। अभी बताते हैं कहाँ होती हैं। अब बेटा लार कहाँ से निकाला जाएगा? लार ग्रंथियों से निकाला जाता है। ये होता कहाँ है? मुख गुहा के बाहर, इधर उधर ऊपर नीचे ना, लेकिन इनका सिक्रेशन जो स्राव होता है मुख गुहा में होता है। तो हम यहाँ भी लिखेंगे थोड़ा, परंतु इनका स्राव मुख गुहा में होता है। बेटा एक एक लाइन सारी की सारी चीजें इसमें रहेंगी, आप उसे कोई भी गलती नहीं होगी। अब याद रखिएगा कि लार ग्रंथियां होती कहाँ हैं? मुख गुहा के अगल बगल। मुख गुहा में नहीं होती हैं, मुख गुहा के अगल बगल हमारे पास होती हैं, जबड़े के नीचे, ऊपर वाले तालू में ना, जीभ के नीचे, इन सब जगह पे होती हैं। तो आइए अब देखते हैं बच्चों हम लोग कि कितनी लार ग्रंथियां हमारे पास हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ क्या है शेयर जरूर करिए, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, ताकि अच्छे से हम लोग बेटा जो है 100% कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ सकें। और बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और ये सारे क्वेश्चन नीट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो बेटा आते हैं टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब आप समझ गए होंगे ना, सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब लार ग्रंथियों के प्रकार। तो बेटा इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? लार ग्रंथियों के प्रकार। तो लार ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो लिखते हैं लार ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। पहला हमारे पास है बेटा क्या है? पैरोटिड ग्लैंड, 1 पेयर पैरोटिड ग्लैंड। ये कितना हो गई हमारे पास? जैसा कर्ण पल्लव, ये जो क्या कहते हैं हमारे पास कान के अगल बगल जो पाई जाती हैं। तो हिंदी मेरा थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, देख लीजिएगा। कर्ण पल्लव ग्रंथियां जो कान के पास कान यहाँ और यहाँ पाई जाती है बेटा। ये कितनी होते हैं? 1 पेयर। क्या है? 1 पेयर मतलब 1 जोड़ी। क्या है? 1 जोड़ी दोनों तरफ। ठीक। दूसरा हमारे पास होता है क्या बेटा? सब मैग्जिला। क्या कहते हैं? सब मैग्जिला, या इसी को कहा जाता है मैंडीबुलर। क्या है? सब मैंडीबुलर।
बेटा इसी को कहते हैं सब मैक्सिला या क्या है सब मैंडिबुलर हमारे पास होती है, जो कि ये नीचे वाले क्या है तालु में पाई जाती है, नीचे वाले तालु में पाई जाती है। तो हम क्या कहेंगे, तालु को क्या कहा जाता है, आप समझ लीजिए। तालु तो लिख ही देते हैं, निचले तालु में कितना बेटा, ये भी एक पेयर होती है, 1 पेयर, एक जोड़ा। और तीसरा हमारे पास आता है बेटा सबलिंगुअल, क्या है सब लिंगुअल। सबलिंगुअल को हम लोग क्या कहते हैं, अधोजिह्वा, जीभ के नीचे, क्या है अधोजिह्वा। तो इसकी हिंदी कई नामों से जानी जाती है। तो यह स्थान के अनुसार हम बता रहे हैं कि आपके जीभ के नीचे यहाँ जो हमारे पास जगह खाली है दांत और जीभ में, देखिए जहाँ लोग बीच में रहता है जगह बेटा दांत के नीचे, तो वहाँ गीला गीला रहता है, तो वही होता है सब लिंगुअल। ये भी क्या होता है 1 पेयर, एक जोड़ा। तो अगर संख्या की बात करें तो बेटा पेयर में कहेंगे तो 3 जोड़ी क्या सलाइवरी ग्रंथियां पाई जाती हैं, और अगर नंबर की बात करेंगे तो 6 होता है। तो हम यहाँ पे जरूर लिखेंगे ना, अगर उनके क्या 3 पेयर्स, कितना बेटा 3 जोड़ी, और क्या है अब ऐसे कर दे रहे हैं 6 इन नंबर। तो इसका मतलब हुआ 3 जोड़ी ना लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां, और संख्या में 6, और संख्या में 6, क्यों, क्योंकि एक जोड़ा में 2 होता है। अच्छा, तो दिन भर में ये बेटा कितना 1 से 1.5 लीटर क्या है सलाइवा निकालती है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। एक बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिए कि हमारे पास पैरोटिड है ना, ग्लैंड, एक जोड़ा सब मैक्सिला या क्या है सब मैंडिबुलर, और एक जोड़ा क्या है सब लिंगुअल हमारे पास होता है। तो यहीं पे हम लिख देते हैं बेटा एक दिन में क्या है 1 से 1.5 लीटर क्या सलाइवा निकलता है। एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार निकलता है। बेटा इन तीनों ग्रंथियों के द्वारा मिला करके कितना एक दिन में, यहाँ देखिए लिखे हैं 1 से 1.5 लीटर क्या है बेटा लार निकलता है। अब हम लोग बेटा माउथ कैविटी में होने वाले, मुख गुहा में होने वाले सभी कार्यों को हमने देख लिया। अब देखिए ये डायग्राम बना है, माउथ कैविटी से हम थोड़ा नीचे बढ़ेंगे तो हमारे पास ये क्या था फेरिंग्स, क्या था फेरिंग्स, जिसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं ग्रसनी, क्या कहते हैं ग्रसनी। तो बच्चों इसको हटाते हैं। आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लगती हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और जितनी बार आप बार देखेंगे उतना अच्छा रिवाइज आपका होगा, और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। चलिए बेटा अब हम लोग देखेंगे फेरिंग्स क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ग्रसनी। बेटा हमारे पास अब है ये फेरिंग्स, ग्रसनी। ये क्या है एक छोटा सा स्थान है बेटा जो क्या करता है मुख गुहा को किससे ग्रसिका से जोड़ता है। तो ये कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर होता है। ग्रसनी क्या होता है बेटा, यही हम लिखेंगे कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर। मतलब बेटा ग्रसनी से क्या है खाद्य पदार्थ
तथा क्या है हमारे पास वायु, दोनों का क्या होता है बेटा, पास किया जाता है, दोनों को होकर गुजरता है, मैं ग्रसनी इन दोनों को रास्ता देती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रसनी मुख गुहा तथा ग्रसिका के मध्य एक छोटा सा भाग होता है, एक छोटा सा भाग होता है जो खाद्य पदार्थ, मतलब बोले तो भोजन, खाद्य पदार्थ तथा वायु दोनों के लिए क्या बेटा, रास्ता देता है या रास्ता बनाता है, जिससे क्या होता है, खाद्य पदार्थ तथा वायु दोनों होकर के गुजरते हैं। तो बेटा ये क्या, कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर, मतलब हमारे पास भोजन और वायु दोनों के लिए क्या है, ये रास्ता बनाता है, यहीं से होके जाता है। अब यहाँ पे एयर आएगी तो यहीं पे देखिएगा ऐसे हमारे पास विंड पाइप आ जाएगा बेटा, क्या है, विंड पाइप, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ना, अपना ट्रेकिया। तो इससे वायु, ऐसे क्या है, भोजन आएगा। तो मुख गुहा तथा ग्रसिका, मतलब ये ओइसोफेगस जो बना है, इसके बीच का एक छोटा सा भाग है जो खाद्य पदार्थ तथा वायु दोनों के लिए क्या है, रास्ता देता है, दोनों को क्या है, पास होने देता है, दोनों को अपने आप में से गुजारता है। अब खाना जो है यहाँ पे देखिए, इसमें ना जाए, क्या विंड पाइप में ना जाए, इसीलिए हमारे पास क्या एपिग्लोटिस पाया जाता है। यहीं पे हमारे लोगों का लेरिंग्स होता है, जिससे हम लोगों की आवाज आती है, कंठ बेटा ना। तो बेटा ये हमारे पास एपिग्लोटिस भी हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ से क्या आता है फिर ओइसोफेगस। तो आपको ये कैसा लग रहा है, आप हमको जरूर बताइए। तो आइए देखते हैं क्या होता है ओइसोफेगस। ग्रसिका, ग्रसिका के द्वारा क्या है, भोजन निगला जाता है, और ये कहाँ पे पहुंचाया जाता है बेटा, आमाशय में पहुंचाया जाता है। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे ओइसोफेगस। ग्रसिका या जिसे हम ग्रास नली कहते हैं, ओइसोफेगस, जिसे बेटा क्या कहा जाता है, ग्रसिका, ये ग्रसनी थी, या इसी को कहा जाता है ग्रास नली, ग्रास नली, या इसी को कहा जाता है फूड पाइप, ये भी याद रखिए। जैसे ये हुआ विंड पाइप, ये हुई बेटा फूड पाइप। तो आइए देखते हैं ग्रसिका, ध्यान पूर्वक देखो बच्चों। ग्रसिका ना एक पतली ट्यूब नुमा, पतली ट्यूब जैसी संरचना होती है जो मुख गुहा को आमाशय, मतलब स्टमक, आमाशय से जोड़ती है। तो हम लोगों ने देखा बेटा ग्रसिका क्या है, एक पतली ट्यूब होती है ना, ये देखिए पतली सी ट्यूब है, जिसकी लंबाई बेटा हमारे पास 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो ये लंबाई लिखने की जरूरत नहीं रहती है। तो जैसी संरचना होती है जो मुख गुहा को आमाशय से क्या है, जोड़ती है। कभी कभार क्या होगा, 20 से हमारे पास 25 सेंटीमीटर भी हो सकती है, तो याद रखिए मेरा। तो आइए देखते हैं, अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके द्वारा भोजन
आमाशय तक पहुंचाया जाता है। कैसे भैया? इसके द्वारा भोजन आमाशय तक पहुंचाया जाता है। और हम अब देख लिए कि आमाशय में जब भोजन जाता है तो हमको यहाँ एक अवरोधनी मिलती है। तो हम लोग इसको बेटा अब किस में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कहाँ पे? स्टमक में। तो बच्चों आपको हमारी वीडियो ये कैसी लगी हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आमाशय के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां हैं ये भी हमको देखना है। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी बताइए कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर जितने अच्छे होते हैं ना, वीडियो उतनी ही ज़्यादा सजेस्ट की जाती हैं और हमको और मोटिवेशन मिलता है और मनोबल बढ़ता है कि हम आपके लिए इसी प्रकार से जो है 100% NCERT की सिलेक्टिव चीज़ों की जो है वीडियो बनाएं। फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।